तो श्रावण मास में कोई ऐसे जेनरिक उपाय जिनकी शादियां नहीं हो रही, जिनकी विवाह में विलंब हो रहा है, उनको मंगला गौरी की पूजा, उन कन्याओं को मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए। जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए भी आप कोई उपाय बताएं। महादेव का अभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कराइए। हमारी इनकम बहुत ज़्यादा है, सैलरी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी पैसे जो है वो सारे खर्च हो जाते हैं। सैलरी आई 10 तारीख को और 20-22 तारीख तक सब पैसे खत्म। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, है ना, और नौकरी से संबंधित आप परेशानी को झेल रहे हैं, तो आपको गन्ने के रस से प्रभु का अभिषेक करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अगर आप इस श्रवण मास में करते हैं, वो आपको ज़रूर उन्नति प्रदान करने वाला है। तो श्रावण मास में कोई ऐसे जेनरिक उपाय आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगी? जैसे बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादियां डिले हो रही हैं, या लड़के हैं, तो कोई ऐसा उपाय भगवान शिव से रिलेटेड कि वो करें, या फिर जैसे कि सावन में शिव की पूजा करनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी फलीभूत होती है। ठीक इसी प्रकार से गौरी माता की पूजा भी की जाती है, क्योंकि श्रावण के जिस प्रकार से सावन के सोमवार के व्रत होते हैं, उसी प्रकार सावन में मंगला गौरी के व्रत भी किए जाते हैं। तो कोई उपाय आप मंगला गौरी से रिलेटेड कि जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही, या फिर श्रावण में भगवान शिव से रिलेटेड कोई उपाय देना चाहें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए श्रवण मास का एक अपना महत्व है। क्योंकि देखिए ऐसा कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के बाद में जो विष्णु भगवान होते हैं वो योग निद्रा में चले जाते हैं। तो देखा जाए तो जो उनकी भी एनर्जीज हैं, जो उनकी शक्तियाँ भी हैं, जो सृष्टि का संचालन इस समय पे महादेव कर रहे होते हैं। सेकेंडली ये भी माना जाता है कि इस टाइम पे, इस श्रवण मास में महादेव और माता जो पार्वती हैं वो स्वयं भूलोक पर उपस्थित रहते हैं। तो इस टाइम पे उनकी पूजा करना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, विशेष फलदायी होता है। माता गौरी की पूजा का भी विशेष महत्व है श्रवण काल में। इस टाइम पे मंगला गौरी की पूजा, जिनकी विवाह में विलंब हो रहा है, उनको मंगला गौरी की पूजा, उन कन्याओं को मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए। उनका व्रत करना चाहिए मंगलवार के दिन। ठीक है, साथ साथ एक छोटा सा उपाय ये कर सकते हैं कि जब वो मंगलवार के दिन मंगला गौरी की पूजा करें तो 16 पुष्प, विशेष करके लाल पुष्प, अविवाहित कन्याएं जो हैं वो माता गौरी को अर्पित करें। साथ साथ चुनरी चढ़ाएंगी, पूजा करेंगी, मिष्ठान का भोग लगाएंगी, लेकिन 16 पुष्प उनको अर्पण करने हैं एवरी ट्यूसडे। ओके, ठीक है। अब क्योंकि हम बात मैरिज की कर रहे हैं, तो एक बात करते हैं डिस्टर्ब मैरिज की। अगर मान लीजिए आपका विवाह हो चुका है, लेकिन आपके विवाह में डिस्टर्बेंस है, आपकी आपस में नहीं बन रही, तो भी मंगला गौरी का व्रत आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आपको क्या करना है कि आप मंगला गौरी का व्रत करेंगे, आपने माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। ठीक है, जो एक विवाहित स्त्री का होता है। चुनरी आप चढ़ाएंगे, वस्त्र चढ़ाएंगे, श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, मेहंदी ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, 16 इलायची माँ को अर्पण करनी है, उनको भोग लगाना है। भोग लगाने के पश्चात वो 16 इलायची आप अपने पास रखें, उनको भोग लगा के वापस ले आइए और उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करें धीरे धीरे करके। ठीक है, वो 16 की 16 इलायची उसी दिन ही खानी है या नहीं, आप उसको धीरे धीरे, आपने भोग लगाया, माता को अर्पण करा, उनको भोग लगाया, उनको स्पर्श करा और अपने पास रख लिया प्रसाद के स्वरूप। आप उसको धीरे धीरे एक एक करके आप उसको ग्रहण करें। जैसे कि इस बार 5 सोमवार आ रहे हैं, है ना, तो आप 5 व्रत रखेंगे, आप वो इलायची अपने पास रख लीजिए और उस इलायची को प्रसाद की तरह ग्रहण करें। ठीक है, आप देखेंगे ग्रेजुअली आपकी मैरिड लाइफ बेटर होने लग जाएगी। अच्छा, और ऐसा ही कोई उपाय उन लोगों के लिए जिनको संतान सुख नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको ये परेशानी है, जिनके घर में बच्चे नहीं हैं या किसी वजह से कोई मेडिकल इशू है। तो सावन का महीना मुझे लगता है इन सभी समस्याओं से निजात पाने का एक समय है। तो ऐसे लोगों के लिए भी आप कोई उपाय बताएं। देखिए, महादेव का समय है, महादेव का अभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कराइए। दूध से अभिषेक कराने से पुत्र प्राप्ति होती है। जैसे अलग अलग अभिषेक से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है।
तो अगर आप संतान के इच्छुक हैं, है ना, आप पुत्र के इच्छुक हैं, तो आपको दुग्धाभिषेक करना चाहिए। ठीक है, आप दूध से उनका अभिषेक करिए। इसके साथ साथ आप शिव हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। अच्छा। संतान की कामना महादेव से कीजिए, शिव परिवार की संयुक्त पूजन कीजिए और शिव हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना है। ठीक है, ऐसा करने से आप देखेंगे आने वाले टाइम में महादेव ने चाहा तो ज़रूर आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो ये एक कॉमन उपाय है सब लोगों के लिए। हाँ। तो जो जिनके घर में संतान सुख नहीं है, हम कमाते तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं है, हमारी इनकम बहुत ज़्यादा है, सैलरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पैसे जो है वो सारे खर्च हो जाते हैं। सैलरी आई 10 तारीख को और 20-22 तारीख तक सब पैसे ख़त्म। तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई उपाय है कि जो बहुत खर्चा करते हैं या जिनकी अभी सोर्स ऑफ इनकम कम है या फिर जिनकी ठीक ठाक है लेकिन फिर भी मतलब हाथ में पैसा नहीं रहता, तो ऐसे लोगों के लिए आप कौन सी रेमेडी देखिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, हम बात सावन की कर रहे हैं, तो हम रेमेडी उसी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करें। बिल्कुल। तो इस टाइम पे अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, है ना, और नौकरी से संबंधित आप परेशानी को झेल रहे हैं, तो आपको गन्ने के रस से प्रभु का अभिषेक करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अगर आप इस श्रवण मास में करते हैं वो आपको जरूर उन्नति प्रदान करने वाला है। शिव तांडव स्तोत्र जिसकी रचना रावण ने की थी वो भगवान को बहुत प्रिय है और उनकी स्तुति, उनका स्तोत्र है ये, तो इससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यदि आप इस श्रवण मास में शिव तांडव स्तोत्र का नियमित पाठ करते हैं तो ये आपको बहुत जल्दी फल प्रदान करने वाला है। आप देखेंगे आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी ग्रेजुअली कम होने लग जाएंगे, प्लस आपको ये आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में भी उन्नति प्रदान करेगा। जी। सीमा जी, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। आपने आज बहुत सारी रेमेडीज़ हमारे व्यूवर्स को दी, साथ ही आपने काल सर्प दोष के बारे में बताया। और सबसे अच्छी बात आज हमें जो जानने को मिली आपसे कि काल सर्प जो दोष है वो हमेशा डराने वाला नहीं होता है। किसी के लिए वो अच्छा भी साबित हो सकता है और किसी के लिए वो बुरा भी साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी कुंडली दिखानी बहुत ज़रूरी है और उसको ठीक करने का उपाय भी आज आपने हमारे व्यूवर्स को बताया। आगे भी हम आपसे चाहेंगे कि हम इस वार्तालाप को, अपनी बातचीत को इसी तरह जारी रखें, लेकिन उसके लिए हमें हमारे व्यूवर्स के बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो चाहिए होंगे। तो आज आपने सीमा जी से जाना काल सर्प दोष के बारे में, मांगलिक दोष के बारे में और बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ के बारे में जिनको अपनाकर इस श्रावण महीने का जो है वो आप लाभ ले सकते हैं। अगर आपका कोई और ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमें लिख भेजिए। नीचे व्हाट्सएप नंबर जो है, हमारी ईमेल आईडी जो है वो चल रही है। तो हम अपने इसी कार्यक्रम के माध्यम से, इसी पॉडकास्ट के माध्यम से हम किसी नए जो एक्सपर्ट हैं उनसे या फिर सीमा जी से, जिससे भी आपका मन चाहता है, आप पूछना चाहते हैं, हम उनसे आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर इसी शो के माध्यम से आपको तक पहुंचाएंगे। मिलेंगे अपने नए अगले एपिसोड में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।